हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और हम अपने टैली प्राइम की क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने परचेज वाउचर बनाना सीख लिया था। आज की क्लास में हम लोग पेमेंट वाउचर बनाना सीखेंगे। तो पेमेंट वाउचर बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग जाते हैं वाउचर के अंदर, वाउचर पे क्लिक करते हैं और ये परचेज वाउचर अगर ओपन है या कोई भी वाउचर ओपन है, वहाँ से अगर हमें पेमेंट वाउचर पे जाना है तो हम कहाँ जाएंगे, हम ये F5 पे पेमेंट लिखा हुआ आ रहा है, इस पे हम क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते ही यहाँ पे आ जाएगा पेमेंट। ठीक है, पेमेंट वाउचर, यहीं पे हमें पेमेंट वाउचर को बनाना है। ठीक है, तो अभी चलते हैं हम लोग ये पता करने की पेमेंट वाउचर में क्या क्या आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने जाते हैं वर्ड पैड पे। ठीक है, एम एस वर्ड पे। तो एम एस वर्ड के अंदर मैंने लिखा हुआ है पेमेंट वाउचर। तो पेमेंट वाउचर में क्या क्या होता है मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। देखो, जितने भी जितने भी हमने क्रेडिट पर सेल किया है, ठीक है, सेल नहीं, सॉरी, परचेज किया है। ठीक है, हमने क्या किया, क्रेडिट पर परचेज, अभी हमने परचेज ही तो किया था। इन सभी को हमें पेमेंट करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो इन सभी को पेमेंट करना पड़ेगा। अब देखो, हम जब हम परचेज वाउचर बना रहे थे, परचेज वाउचर में हम, एक बार मैं आपको लेके जाता हूँ टेली प्राइम पे और जाता हूँ मैं परचेज पे। तो परचेज वाउचर में हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे इनवॉइस नंबर में हमने कोई भी इनवॉइस नंबर डाल दिया। डेट हमें चेंज करना है तो चेंज कर लेंगे। ठीक है, और पार्टी अकाउंट टीम में हम या फिर नाम डालते थे या फिर कैश डालते थे। स्टार्टिंग में हमने कैश डाला था, बाद में नाम डाला था। तो जो ये कैश है अगर कैश होगा तो आप ये समझो कि अगर ये कैश होता है तो इसका मतलब हम ऑलरेडी कैश पे परचेज कर रहे हैं, मतलब हमें अब पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पेमेंट हम उन्हीं को करेंगे जिनका हमने क्रेडिट पे परचेज किया। मतलब ये जितने भी है ना, ये नाम दिखाई पड़ रहे हैं, इन सभी से हमने परचेज किया है क्रेडिट पे, उधार पे। ठीक है, तभी हमने इनका नाम यहाँ पे डाला था। ठीक है, तो जितने भी नाम वाले परचेज है, ठीक है, उन्हीं को हमें पेमेंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ठीक है, जितने भी नाम वालों से हमने परचेज किए हैं, उन सभी को हमें पेमेंट करना है। ठीक है, तो जब हम उन सभी को पेमेंट करना है तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हमें पेमेंट वाउचर बनाना होगा। ठीक है, जब हम पेमेंट वाउचर बनाएंगे, ठीक है, तो हम कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, इसके अलावा भी, ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं बिजनेस के अंदर, है कि नहीं। अब ये बहुत सारे एक्सपेंस कौन कौन से होते हैं बिजनेस के अंदर, मुझे ये बताओ। तो जैसे रेंट पेमेंट हुआ, इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट हुआ, है ना, सफाई, सैलरी का पेमेंट हुआ, तो बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। इन सभी एक्सपेंसेस को हमें पेमेंट वाउचर से ही, पेमेंट वाउचर पर ही, है ना, एंट्री करना है। ठीक है, तो हम इन सभी एक्सपेंसेस को हम लोग कहाँ क्या करेंगे, पेमेंट वाउचर्स पे ही एंट्री करेंगे, वहीं से हम एंट्री करेंगे। ओके, अब ये देखो कि मैंने कई सारे एक्सपेंस लिख रखे हैं यहाँ पे, जैसे रेंट पेमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट, सैलरी पेमेंट, ऑफिस सप्लाई पेमेंट, एडवर्टीजमेंट पेमेंट, रिपेयर पेमेंट। ठीक है, तो टोटल मैंने 20 पेमेंट यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, ये सभी को भी हम पेमेंट वाउचर के अंदर एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले हम एंट्री करते हैं उनको जिनसे हमने परचेज़ किया था उधार पे। तो अब हम चलते हैं अपने टेली प्राइम पे और मैं आपको कुछ दिखाता हूँ कि कितनों से हमने परचेज़ किया था। सबसे पहले आपने परचेज़ की एंट्री की होगी, तो आपको जाना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस में जाना है। देखो, हम जितने से उधार पे परचेज करते हो हमारे लिए लाइबिलिटीज़ होती है, पता है ना, लाइबिलिटीज़ का मतलब उधार पे परचेज करोगे बर्डन हमारे पे आएगा, उधार लाइबिलिटीज़ कहलाता है। ठीक है, तो करंट लाइबिलिटीज़ में हमें एंटर करना है।
ठीक है। तो यहाँ पे बता रहा है कि करंट लायबिलिटीज में सन्डी क्रेडिटर बहुत सारे पड़े हुए हैं जिनसे आपने उधार पे सामान खरीदा है। तो हम कहेंगे ठीक है, सन्डी क्रेडिटर में कौन कौन से हैं हमारे पास, तो हम एंटर करेंगे। तो ये 4 नाम है, मतलब कुमार एंड सन से हमने 48,000 का परचेज़ किया था उधार पे। मिस्टर शर्मा से भी परचेज़ किया हुआ है, मिसेस शर्मा से भी परचेज़ किया हुआ है, और मिसेस पटेल से भी हमने परचेज़ किया हुआ है अलग अलग अमाउंट। यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है। मान लेता हूँ कि मैं एक काम करता हूँ, दीपक से भी परचेज़ करता हूँ, ठीक है। तो दीपक से परचेज़ करेंगे हम लोग 50,000 का। तो देखो यहाँ पे ना दीपक का भी नाम आ जाएगा। तो चलिए हम एक क्या करते हैं, हम जाते हैं अपने वाउचर में। वाउचर के अंदर हम लोग परचेज पे रहते हुए हम एक एंट्री मारते हैं फटाफट, है ना। हम डालते हैं 1 मई का। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, F2 दबा के 1 मई, ठीक है, एंटर। और पार्टी अकाउंट नेम के अंदर हम Alt+C प्रेस करेंगे और यहाँ पे डाल देंगे दीपक, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने डाल दिया दीपक, और क्रेडिटर लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो आप मत लिखो। चलो मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। हमारे लिए क्रेडिटर है, और ये सन्डी क्रेडिटर के अंदर ही अंदर डाला जाएगा, ठीक है। ये है कहाँ से, तो ये है भगवती गार्डन एक्सटेंशन, ठीक है। और ये पड़ता कहाँ पे है, तो दिल्ली में, ठीक है। इंडिया पिन कोड है 110059, ठीक है। ये देना है तो दो, नहीं देना है तो मत दो। इसको भी देना है तो दो, नहीं देना है तो मत दो, ठीक है। और यहाँ भी आ जाएगा, देना है तो दो, नहीं देना है तो मत दो, मतलब एंटर एंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। अब परचेज लेजर के अंदर परचेज किया हमने, यहाँ से हमने आइटम डाल दिया। आइटम हमने क्या डाल दिया, ये लिमिका 500 ml डाल देता हूँ, ठीक है। 35 पीस, ठीक है। 25 के हिसाब से इसको हम क्या कर देंगे, रिलेशन लिख देंगे, परचेज लिमिका फ्रॉम दीपक क्रेडिटर, ठीक है। और एक्सेप्ट कर लिया। जैसे ही मैंने एक्सेप्ट किया, ठीक है, देखो ये एक्सेप्ट हो नहीं रहा। रीज़न क्या है कि इस कॉर्नर पे ना 1 में लिखा हुआ है, और यहाँ पे ना 1 जुलाई। मैंने आप लोगों को बताया था कि ये होता है इन्वॉइस का डेट, किस डेट पे इन्वॉइस लिया है, और ये होता है हमने कब एंट्री की है। तो एंट्री हम पहले करेंगे और इन्वॉइस बाद में मिलेगा, ऐसा तो होगा नहीं ना। इसीलिए हमेशा ये वाला जो डेट होता है ना, इस डेट से पहले का होता है, या इस डेट का पास का होता है, या इसी डेट का होता है। तो मैं काम करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे डाल देता हूँ 1 में, ठीक है। अब ये ले लेगा, ठीक है। कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये इसने ले लिया। अब देखो मैं पेज अप करता हूँ, और यहाँ पे अमाउंट देखो टोटल 875 है, ठीक है। अब ये 875 हमें दिखाई देगा कहाँ पे, जब हम रिपोर्ट देखेंगे। रिपोर्ट कैसे देखेंगे, हम आते हैं डिस्प्ले मोड रिपोर्ट पे, और यहाँ से ट्रायल बैलेंस, यहाँ से करंट लायबिलिटीज़, ठीक है। और यहाँ से सन्डी क्रेडिटर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दीपक क्रेडिटर सबसे ऊपर आ गया है, ठीक है, क्योंकि अल्फ़ाबेटिक से ये चेंज होता है। तो दीपक क्रेडिटर सबसे पहले आ गया, क्योंकि इनको पेमेंट करना है 875 का। तो ये इन सबको हमें पेमेंट करना है। पहले की भी हमने एंट्री कर रखा था यहाँ पे, तो इन सभी को हमें क्या करना है, पेमेंट करना है। तो फटाफट हम पेमेंट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले दीपक क्रेडिटर को ही पेमेंट करते हैं 875। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे अपने वाउचर के अंदर, और इसमें जाएंगे पेमेंट F5 आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे राइट साइड में, F5 प्रेस करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो हम चले जाएंगे पेमेंट वाउचर के अंदर। अकाउंट के अंदर हम स्पेस दबाएंगे तो यहाँ पे आएगा कैश। मान लो हम कैश में पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डाल दिया कैश। हमारे पास ओपनिंग कैश तो इतना पड़ा हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे हमें डालना है किसको पेमेंट कर रहे हैं, तो देखो ये सारे के सारे क्रेडिटर हैं, ठीक है। तो हम कर रहे हैं दीपक क्रेडिटर को पेमेंट। जैसे ही मैंने दीपक क्रेडिटर पे क्लिक किया, तो देखो यहाँ पे शो हो रहा है कि क्रेडिटर है CR, और यहाँ पे क्या दिखाई पड़ रहा है 875। इसके नीचे देखो, तो 875 रुपीज़ मेरे को क्या करना है, दीपक क्रेडिटर को पेमेंट करनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 875। जैसे ही मैं 875 मैंने यहाँ पे लिखा और एंटर किया, तो अब देखोगे यहाँ पे करंट बैलेंस 0 हो गया, मतलब कि अब दीपक क्रेडिटर को पेमेंट नहीं करना है, ठीक है। एंटर करके मैंने क्या कर दी, यहाँ पे लिख दिया फाइनल पेमेंट टू दीपक क्रेडिटर, या फिर आप लिख सकते हो बिंग पेमेंट टू दीपक क्रेडिटर, एंटर एंटर करके एक्सेप्ट।
तो यहाँ पे मैंने दीपक क्रिएटर को पेमेंट कर दिया है। अब मैं जाता हूँ दोबारा से बैक और मैं जाता हूँ यहाँ पे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, एंटर, ट्रायल बैलेंस, करंट लायबिलिटीज, सन्डे क्रिएटर। अब आप देखो दीपक क्रिएटर क्या यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं? तो नहीं पड़ रहे हैं यहाँ पे। रीज़न क्या है? क्योंकि हमने इनका पेमेंट कर दिया है। तो जितने भी क्रिएटर होंगे, जितनों से हमने परचेज़ किया हुआ है उधार पे, वो यहीं पे दिखाई पड़ेंगे। और जैसे ही हम उनको पेमेंट कर देंगे तो यहाँ से हट जाएंगे। जैसे अभी 48,000 का है कुमार एंड सन्स का, तो हम इनको पेमेंट करते हैं। या फिर एक काम करते हैं, ठीक है, मिस्टर शर्मा का है 6,000 रुपये, इनको पेमेंट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम जाते हैं अपने वाउचर के अंदर, पेमेंट, पेमेंट ओपन है जी। तो यहाँ से हमने स्पेस दबाया और यहाँ पे चले गए हम कैश पे, और यहाँ स्पेस दबाया, ठीक है, और यहाँ से मिस्टर शर्मा एंटर करते ही पता चल रहा है कि 6,000 रुपये इनका बकाया है। तो इनको 6,000 रुपये जैसे ही पेमेंट करेंगे, ठीक है, एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। अब उसके बाद हम जाएंगे अपने डिस्प्ले मोड रिपोर्ट पे और यहाँ से हमने ट्रायल बैलेंस पे लिया, करंट लायबिलिटी संडे। अब यहाँ पे देखो मिस्टर शर्मा नहीं है। अब ये जो है ना, ये मिसिस शर्मा है, MRS लिखा हुआ है। मिस्टर शर्मा 6,000 से एंट्री आपको यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ेगा, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे लिखा है कुमार एंड सर्स, 48,000 रुपीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इनको हम पेमेंट करते हैं 12,000 ओनली, ठीक है। तो देखते हैं, या फिर 24,000 रुपीज़ हम इनको पेमेंट कर देते हैं कुमार एंड सन्स को। तो देखना इनका जो बैलेंस बताएगा फिर 24,000 ही बताने लग जाएगा। जितना पेमेंट, आधा पेमेंट करेंगे तो आधा से बैलेंस दिखाने लग जाएगा। तो हम चलते हैं अपने पेमेंट पे। हम गए वाउचर के अंदर पेमेंट, यहाँ पे स्पेस किया, हमने कैश दे दिया इनको, स्पेस किया, कितना कैश दिया जी? तो हमने कुमार एंड सन्स 48,000 है, इनको दे दिया 24,000। एंटर किया, एंटर किया, ठीक है। यहाँ नरेशन लिखना है तो लिख लो कि पेमेंट टू कुमार एंड सन्स, ठीक है, ऑफ 24K, और एंटर कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया। अब हम जाते हैं फिर से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में, एंटर, हम जाते हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर, एंटर, करंट लायबिलिटीज़, सन्डे क्रेडिटर। तो अब ये देखोगे कुमार एंड सन्स का 24,000 ही दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि हमने इसमें से 24,000 पे कर दिया है। तो दोबारा से जब भी हम 24,000 का पेमेंट करेंगे तो यहाँ पे जीरो, मतलब यहाँ से ये नाम हट जाएगा। तो होप सो आपको ये पेमेंट समझ में आ गया है, ठीक है। तो ये था हमारा पेमेंट के अंदर, जो हम जितने भी क्रेडिटर होते हैं उनसे जो हम लोग पेमेंट, उनको जो हम पेमेंट करते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें पेमेंट बैंक से करना है तो हम क्या करेंगे ठीक है। तो सबसे पहले बैंक में हमें पैसा, बैंक की जो बैंक के नाम से हमें लेजर बनाना होगा और उस बैंक में पैसे भी होने चाहिए, ठीक है, अगर हम बैंक से पेमेंट करते हैं तो एक काम करता हूँ, मैं जाता हूँ क्रिएट पे, लेजर यहीं से बनता है, ठीक है, और यहाँ से मैंने डाल दिया HDFC, मैंने अपना HDFC बैंक खोला, ठीक है, इसको डाल दिया बैंक अकाउंट के अंदर, ठीक है, और अकाउंट नंबर आपको डालना है तो डाल दो, ठीक है। वैसे क्या कहते हैं, मैं ऐसे कुछ भी डाल देता हूँ, ठीक है, अभी तो मेरे को फ़िलहाल आप लोगों को समझाना है, ठीक है। IFSC कोड अगर आपको डालना है तो आप डाल दो, ठीक है। ये कई बार है ना, ये देगा कि ये गलत है IFSC कोड, ठीक है, तो आप एंटर दबा देना, ठीक है, इग्नोर हो जाएगा फिर, ठीक है। बैंक ब्रांच अगर आपको लिखना है तो बैंक ब्रांच लिख सकते हो, यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है। तो अभी तो फ़िलहाल बैंक ब्रांच में, जैसे मान लो कि ये उत्तम नगर का ब्रांच है तो हम यहाँ पे बना सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, बाद में बनाएंगे, ठीक है। अभी तो यहाँ पे लिख दो ब्रांच के अंदर उत्तम नगर ब्रांच, दिल्ली के अंदर, ठीक है। और इसको कुछ नहीं करना, इसको कुछ नहीं छेड़ना, एड्रेस डालना है तो आप डाल दो, ठीक है। तो मेन नजफगढ़ रोड उत्तम नगर,
ठीक है, इसको डाल दिया, एंटर कर दिया दिल्ली। अच्छा, यहाँ पे ना आप जब ओपनिंग बैलेंस है तो जब हम खाता खुलवाते हैं तो कुछ पैसे डालते हैं स्टार्टिंग में। मान लो मैंने यहाँ पे डाला है 50 लाख रुपए, एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, एक्सेप्ट करने के बाद ठीक है हम जाते हैं अब दोबारा से पेमेंट वाउचर। तो वाउचर के अंदर गए, स्पेस, ठीक है, किससे पेमेंट कर रहा है इस बार HDFC बैंक से। तो देखो यहाँ पे HDFC बैंक में यहाँ पे दिखाई पड़े, यहाँ पे 5 करोड़ हो, सॉरी मैंने 5 करोड़ डाल रखा है, 5 करोड़ दिखाई पड़ रहे हैं हमारे HDFC बैंक में। ठीक है, अब यहाँ पे जो 5 करोड़ दिखाई पड़ रहे हैं मैंने यहाँ पे स्पेस दबाया और पेमेंट किसको करना है, कुमार एंड सन्स को करना है। और 24,000 बचा हुआ था जी, तो हम इसको 24,000 पे कर देते हैं। ठीक है, जैसे ही हम एंटर करेंगे देखो इसमें से 24,000 बैंक में से कम हो जाएगा, ऊपर वाले में यहाँ पे ध्यान देना, और यहाँ ये पूरा जीरो हो जाएगा और ये भी कम हो जाएगा। जैसे ही एंटर करता हूँ तो देखो ये कितना हो गया, ये आप देख लो, इसमें से 24,000 रुपीज़ कम हो चुका है HDFC बैंक में से और ये जीरो हो गया है। ठीक है, एंटर एंटर करके, ठीक है, अब यहाँ पे बता रहा है कि चेक से पेमेंट कर रहे हो, किससे पेमेंट कर रहे हो, तो अभी इसको कुछ नहीं करें, अब बस एंटर एंटर करके एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, और एंटर करके एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, तो ये था हमारा पेमेंट, जिसमें मैंने बताया कि हम बैंक से भी पेमेंट कर सकते हैं या फिर कैश से भी पेमेंट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर अदर खर्चे हैं जैसे कि रेंट का पेमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट, ये सब पेमेंट हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि कई सारे पेमेंट है। ठीक है, तो इसमें से 2-3 पेमेंट मैं करके बताऊंगा, बाकी आपको घर से करना है इन सारे पेमेंट को। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें से मैं 2-3 पेमेंट आपको बता देता हूँ। रेंट पेमेंट, रेंट पेमेंट के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से हमें किससे पेमेंट करना है, कैश से या बैंक से। यहाँ पे एक ही बैंक है, चाहो तो तुम 3-4 बैंक और बना सकते हो, जैसे पंजाब नेशनल बैंक बना सकते हो, उसके ओपनिंग बैलेंस में डाल देना पैसे। HDFC बैंक तो बन ही गया। ठीक है, यस बैंक है, कैनरा बैंक है, सिंडिकेट बैंक है, बहुत सारे बैंक है, ये सब बैंक यहाँ पे बना सकते हो। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अकाउंट के अंदर रहते हुए, ठीक है, यहाँ से मैं कैश ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे स्पेस दबाऊंगा तो यहाँ पे मुझे एक्सपेंसेस चाहिए। अब मेरा एक्सपेंस तो है ही नहीं ना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्सपेंस का लेजर बनाएंगे या फिर यहीं से क्रिएट कर ले। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग या ऑल्ट सी दबा दे और यहाँ पे हमने डाल दिया क्या, रेंट। ठीक है, रेंट पेमेंट। देखो रेंट रिसीव भी होता है ना, हम रिसीव भी कर सकते हैं पेमेंट, तो इसीलिए आप रेंट पेमेंट लिख दिया करो ताकि कोई दिक्कत ना हो। रेंट पेमेंट, अब यहाँ पे हम किस में आएंगे, इनडायरेक्ट। देखो जितने भी एक्सपेंस है आंखें बंद करके इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाल दो। ठीक है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड तो हमारा बिजनेस है नहीं, इसलिए सारे एक्सपेंस हमारे लिए इनडायरेक्ट ही होगा। ठीक है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस पे हमने डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ लेजर तो यहाँ पे आपको चाहे तो इनवॉइस राउंडिंग डाल सकते हो। ठीक है, नॉर्मल राउंडिंग, और यहाँ पे 1 डाल के एक्सेप्ट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा अमाउंट कितना, तो अमाउंट जा रहा है 10,000 रुपये। अब जैसे ही 10,000 रुपये मैं एंटर करूँगा तो यहाँ से कैश में से ना 10,000 रुपये कम हो जाएगा यहाँ के कैश में से। ठीक है, तो जैसे ही एंटर करूँगा तो यहाँ से कम हो गया और इसको एक्सेप्ट कर लेना है। नरेशन डाल सकते हो, पेमेंट रेंट। ठीक है, इसको डालते हैं बिंग पेड रेंट। ठीक है, और एंटर एंटर करके एक्सेप्ट। अब दोबारा से वही हम क्या करेंगे, अकाउंट के अंदर स्पेस दबाएंगे। ठीक है, कैश, और यहाँ पे फिर से हम एक और पेमेंट करना है जी। क्या करना है, रेंट हो गया 10,000 से, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट 7500। तो मैं यहाँ पे ऑल्ट सी प्रेस करूँगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो मैं यहाँ डालूँगा इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट। ठीक है, एंटर एंटर, और यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, एंटर। ठीक है, और इनवॉइस राउंडिंग करना है तो करो। ये होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि कई बार एक्सपेंस है ना निकल के आता है पैसों में, जैसे कि 2,075 पैसे, 5,076 पैसे। तो पैसों में अगर कभी पेमेंट होती है ये ऑटोमेटिक राउंड ऑफ करके ना एक ज़्यादा कर देगा। ठीक है, लेकिन एक बात बताऊँ तो ऐसा होता नहीं, इसलिए मैं नोट एप्लीकेबल पे रखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता। ठीक है, ओके, अब मैं यहाँ पे कितना पेमेंट था, 7500। ठीक है,
यहाँ से 7500 का पेमेंट हमने कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक्सपेंस है, इसीलिए डेबिट में आ रहा है। ठीक है, और ये भी कैश भी हमारे लिए एसेट है, तो ये भी डेबिट DR लिखा हुआ यहाँ पे आ रहा है अमाउंट के आगे। एंटर कर दिया, यहाँ पे लिखना है तो लिखो नरेशन, नहीं तो एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, तो आपने देखा कि मैंने ये कैसे रेंट पेमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट क्या बनाया, और बाकी जितने भी इन सब का आपको बनाना है, आप पूरा पूरा लिखना है। जैसे यहाँ पे लिखोगे सैलरी, ठीक है, सैलरी बस रहने दो ना, इतना ही लिखना। जब इसका लेजर बनाओगे यहाँ पे ऑफिस सप्लाई लिख लेना। ठीक है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस लिख लेना, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस लिख लेना, या फिर इसी नाम से रहने देना। ट्रैवल एक्सपेंस लिख लेना, इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है, इसके नाम से लिख लेना। ठीक है, टेलीफोन एंड इंटरनेट बिल के नाम से लिख लेना। ठीक है, तो ऐसे करके ये सारे बनाने हैं आपको। ठीक है, और इनमें भी सारे के सारे आपको बनाने हैं, सारे के सारे पेमेंट से रिलेटेड है, पेमेंट आपको करना है। ठीक है, जब आप ये बनाओगे तो आपको कहाँ शो होगा, ठीक है, आप जाओगे यहाँ पे डेबो के अंदर। ठीक है, और ऑल्ट F2 दबा के अगर कोई डेट हो तो एंटर मारोगे, फिर एंटर मारोगे, ऑल्ट F2 दबा के, और फिर देख लोगे कि हाँ यहाँ पे आपका पेमेंट, ये देखो ये सारे के सारे पेमेंट है, मतलब हमने इतने सारे पेमेंट किए हैं, है ना। ये कुमार एंड सम्स को पेमेंट किया, और बाकी हमने एक्सपेंस के भी पेमेंट किए हैं, दिखाई पड़ रहा है। तो ये सारे क्या है, पेमेंट है। ठीक है, ठीक है, तो जो भी पेमेंट करते हैं तो डेबिट में आएगा। रीज़न क्या है, क्योंकि हमारे लिए एक्सपेंस होता है। तो होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, कि ये सारी की सारी चीज़ें कैसे दिखाई पड़ रही हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आप ये सारे के सारे पेमेंट खुद से करें और यहाँ पे देखें। ठीक है, और यहाँ पे डे बुक के अंदर कोई पेमेंट अगर आपसे गलती हो गई हो तो डे बुक में जाए, उस पेमेंट पे जाए, है ना, और ऑल्ट C प्रेस कर दे, ऑल्ट D और यस कर दे तो डिलीट हो जाएगा। अगर आप ऑल्ट D नहीं दबाना चाहते हैं तो आप यहीं से करेक्ट कर ले, जो भी आपको करेक्ट करना है। ठीक है, कंट्रोल S एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, तो वही अमाउंट यहाँ पे शो हो जाएगा। तो होप सो आपको ये जो पेमेंट वाला वाउचर है, ठीक है, ये वाउचर आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है कि हम कैसे पेमेंट वाउचर बनाते हैं। ठीक है, बाकी अगला वाउचर हम लोग अगली क्लास में करेंगे। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।